जमशेदपुर में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को सोनारी क्षेत्र में हुई ज्वेलरी दुकान के लूट के बाद गुरुवार को बिष्टुपुर में फिर से दिन दहाड़े बड़ी वारदात घटित हुई है। इस बार बदमाशों ने कारोबारी साकेत को निशाना बनाया और 30 लाख रुपए से भरा बैग छीन कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि व्यापारिक बैंक में धन जमा करने जा रहे थे, तभी गुरुद्वारा के पास घात लगाए बैठे इनोवा सवार गिरोह के अपराधियों ने हमला कर बैग झपट लिया। भागते समय अपराधियों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से हवाई फायरिंग भी की, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही बिष्टुपुर थाना पुलिस दल मौके पर पहुंचा और छानबीन शुरू कर दी। लगातार दूसरे दिन घटित संगीन वारदात ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर वासियों में भय का माहौल है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है। साकेत अग्रवाल द्वारा सूचित किया गया गुरुद्वारा बस्ती के कि स्कूटी से जा रहे थे, तो एक इनोवा के द्वारा इन्हें क्रॉस करके इनका बैग छीन लिया। ये कुछ काम से जा रहे थे और जाने के समय ये लोग दासा प्रकाश की होते हुए भाग गए। हम लोग फुटेज देख के प्रयास करने के लिए एक्चुअली वास्तविक घटना क्या हुई है इसकी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। आँख में मिर्ची फेंकने के बाद सामने आ रही है, फायरिंग की बात सामने आ रही है। आँख में मिर्ची फेंकने के बाद तो कुछ पता चलता है, चूँकि आपके पास कुछ लाल लाल दिखाई पड़ रहा है। फायरिंग की घटना के बारे में सत्यापन किया जा रहा है कि फायरिंग हुई है या नहीं। अपराधी इनोवा से थे। हाँ, फुटेज देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनोवा से। इन्होंने भी बताया है कितने की छीनता है, ये सब कुछ बताया? अभी ये नहीं बताया उन्होंने, और वही वो किस काम से जा रहे उस पर बात नहीं हुई। घटनास्थल पर हम तुरंत पहुँचे ही हैं, उस पर विस्तृत जानकारी होने पर बताया जाएगा। हम जा रहे थे एक्टिवा में, पीछे से सामने से इनोवा गाड़ी ओवरटेक किया और गोली चला के भाग गया। कितना कुछ बैग था मेरा। बैग में क्या था? बैग में कैश था। बैंक जा रहे थे। कितना कैश था? 30 लाख। 30 लाख रुपए। हाँ। क्या आपने विरोध किया था? हाँ, पीछा किया तो गोली चला दिया। आप क्या एक्टिवा से? हाँ। लोकेशन क्या था, किस जगह पर हुई है? गुरुद्वारा बिष्टुपुर गुरुद्वारा के बगल में। वो लोग कितने लोग थे? 4 जन थे गाड़ी में। इनोवा से? हाँ। पहले से घात लगा के खड़े होते। आप कहाँ से पैसा ला रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे? हम घर से जा रहे थे, बैंक जा रहे थे। आपका पुराना कोई नहीं। नाम क्या वो? सर क्या कुछ घटना हुई है? अभी दोपहर में 1 बजे हमें सूचना मिली बिष्टुपुर पुलिस को कि एक यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो अपने घर से निकले थे स्कूटी से ये करके कुछ कैश लेके, मतलब एक बैग लेके, और जब ये थोड़ा सा अपने घर से आगे बढ़े 600-700 मीटर, तो उसके बाद वहाँ पे एक इनोवा थी बिना नंबर के, और उसमें से कुछ लोग निकले और इनके बैग को छीना गया। इनके आँख में चिली का पाउडर डाला गया और जब वो वहाँ से फरार हुए। विरोध करने पर कुछ फायरिंग हुई? नहीं, फायरिंग का हमें कोई सत्यापन नहीं हो पाया है, और अभी जो बैग में जो कैश जो अभी कुछ मीडिया आउटलेट्स में चल रहा है उसका भी कोई सत्यापन नहीं है, कितना कैश है क्या है उसका भी हमें सत्यापन कराना है। क्योंकि शुरुआत में जो इन्फॉर्मेशन मिली थी हमें बस पता थी कि एक बैग है, फिर बाद में कैश वाला बात है, तो पहले जब तक सत्यापन नहीं होगा तब तक इसका हम लोग कंफर्म नहीं करेंगे। सीसीटीवी फुटेज में कुछ अपराधियों की पहचान हो पाई है क्या? सीसीटीवी फुटेज हम लोग देख रहे हैं। ये जैसा जो बैंक से इनके घर का डिस्टेंस बस 1.5 किलोमीटर है, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें हो सकता है कुछ अलग भी मैटर होगा, जिस पर हम लोग डिटेल में जांच करेंगे। स्टार्टिंग से एंड तक पूरा सीसीटीवी ट्रेल लेंगे, कॉल डंप होगा, सब कुछ लेंगे, उस बाद हम लोग करेंगे। अपराधी किस गाड़ी में थे? इनोवा में। सर कितना बड़ा चैलेंज है? 24 घंटे में 2 मामले, बड़ी चैलेंज तो है ही, बट ये देखना है कि पिछले 11 महीने में एक भी ऐसा व्यापारी के साथ घटना नहीं हुआ। अभी 2 हुए हैं, तो सबको डिटेक्ट भी करेंगे, और एक बार अरेस्टिंग होगी तो फिर से जमशेदपुर साफ हो जाएगा। कितने की संख्या में थे सर कुछ ऐसा? तो अभी तक जो वादी के द्वारा बताया गया कि 4 लोग हैं। ठीक। थैंक यू। बस ये मतलब व्यापारियों के साथ में एक अत्याचारी है। लगातार ये घटना हो रही है, कल भी हुई सुनारी में और आज ये हुई है, तो ये लगातार घटना होना, एक तरह से व्यापारी एकदम आंदोलित है। व्यापारी चाह रहे हैं कि आगे से ऐसा अंकुश लगना चाहिए, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ज़्यादा हेलमेट चेकिंग और ये सब में ज़्यादा ध्यान नहीं देके, और क्या बोलते हैं व्यापारी को इसमें ये करना चाहिए, और पुलिस व्यवस्था और पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए। और सुरक्षा को लेकर लगातार ये सही बात है कि विधि व्यवस्था दिन पर दिन गिरती जा रही है, और सरकार को भी ये देखना चाहिए कि क्या हो सकता है इसमें। और शहर में पहले भी जैसे एसपी थे, फिर उनके बाद एसएसपी भी आए, और क्या हो सकता, और अगर आवश्यकता हो तो कुछ पुलिस प्रशासन की बड़े अधिकारी बढ़ा के कुछ करके, या पेट्रोलिंग बढ़ा के, या किसी भी तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। इसको डकैती होना बहुत बड़ी चीज़ है। आज व्यापारी की और कल बैंक में होगी। हाँ।
वो भी दिन में हो रही है, सरेआम हो रही है।